एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस की संडे समरी सीरीज़ में, जो रीड के लिए स्पेशल या विशेष तौर पर तैयार की है। शुरू करते हैं आज का हमारा इसमें मुग़ल काल के संक्षिप्त या समरी में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज पढ़ेंगे और उनको दोहरान भी करेंगे, जिससे हमारा कम समय में रिवीजन हो सके। तो इसमें हमारे सबसे पहले आता है मुग़ल काल की शुरुआत के लिए पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम के मध्य। इतना ही, ज़्यादा नहीं लेंगे, लंबा। फिर देखते हैं हम, हमारे खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। फिर आता है इसमें हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। और ये किन किन के बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। फिर है इसमें घाघरा का युद्ध। किसी को भी अपनी सत्ता स्थापित करनी होती है तो उसे वहाँ के पहले के जो राजवंश होता है उसे हरा करके और अपना राज्य स्थापित करना होता है। 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध, जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। इस तरह से ये मुग़ल काल के 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं हम क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये मुख्य हमारे इसमें अब आता है हमारे सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था भारतीय युद्धों में। और बाबर शासक कहाँ का था? वहाँ से वो भारत को जीतने के लिए आया था, तो बाबर शासक था फरगना का। बाबर शासक था कहाँ का? फरगना। और प्रथम युद्ध, भारतीय इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया था, यानी तोपों द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। अब इसमें हम देखते हैं आगे कन्नौज का युद्ध कौन कौन के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह।
हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। फिर आती हैं हमारे कुछ पुस्तकें जिनकी विशेषता है कि वो उस समय के इतिहास और साहित्य की जानकारी देती हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी, संस्कृति में क्या विशेषताएं थी। तो इसमें सबसे पहले आती है बाबरनामा, जिसके लेखक बाबरनामा को स्वयं बाबर ने लिखा था। और फिर एक पुस्तक आती है हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? हुमायूं नामा। इसे लिखा था गुलबदन बेगम ने। काफ़ी संक्षिप्त है। अब देखते हैं अगला है इसमें हमारे कि अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। ये थोड़ा अरबी भाषा के शब्द हैं जिसमें अलिफ होता है, इसको बोलते हैं अलिफ। अब आता है हमारे मुंतखब उत तबारिक। मुंतखब उत तवारिख। इस पुस्तक के लेखक थे स्वयं बदायूनी। अब आप थोड़ा सा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब आगे देखते हैं हुमायूं के भाई। इनके भाई थे हिंदाल, अस्करी और कामरान। इनके 3 भाई थे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कभी कभी पिक कर लिए जाते हैं अचानक ही। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। किसने करवाई थी? दीन पनाह की स्थापना करवाई थी हुमायूं ने। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शेरशाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया था? शेरशाह का राजस्व निर्धारण राजस्व निर्धारण का आधार था इनका जमीन की माप। इसी तरह से फिर आगे देखते हैं हम कि इसमें जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को मौत की सज़ा सुनाई थी?
इन्होंने दी थी गुरु अर्जुन देव को। किनको? गुरु अर्जुन देव को। काफ़ी प्रयास किया है संक्षिप्त करने का, जिससे आपको बहुत ही ये काम दे सके। फिर देखते हैं हम कि जहांगीर का जन्म कौन से संत के आशीर्वाद से हुआ था। वो थे शेख सलीम चिश्ती। और सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाई थी। और जिंदा पीर के नाम से जिसको पूजा जाता था, जिंदा पीर, जिंदा पीर नाम से पूजा जाता था किसको? औरंगजेब को। क्योंकि आपको पता ही है पूरा जीवन लड़ते लड़ते बीत गया। जिंदा पीर के नाम से इनकी पूजा होती थी उस समय। अब डर से थी या मन खुशी थी ये तो मुझे नहीं पता। फिर आगे हम देखते हैं इसमें कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन में फर्ग्यूसन ने कहा था कि पत्थर में रूमानी कथा। तो वो जामी मस्जिद थी जिसके बारे में उन्होंने स्थापत्य कला के बारे में कहा था। और पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, जिन्होंने सबसे पहले स्थायी सेना रखी। पहले तो कभी युद्ध होते थे तो हर गांव से या हर परिवार से एक को आना है या गांव से 10 को आना है, इस तरह से बुला लिए जाते थे। लेकिन सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर मुग़ल काल के और विशेष प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ हम इमारतों की या महल की बात करें तो पंचमहल के निर्माता थे अकबर। और जो इत्मादुद्दौला का मकबरा था वो बनवाया था नूरजहाँ ने। इत्मादुद्दौला। और मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी, दिल्ली वाली। मोती मस्जिद भी कौन सी? दिल्ली की। ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। इनके निर्माता शाहजहाँ थे। फिर आती है अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने। इनके निर्माता थे जहांगीर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें फिर से एक बार हम युद्धों को देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत मैदान है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था 1526 ईस्वी में। अब इसके द्वितीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। फिर आता है तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में चौसा का युद्ध। और एक और महत्वपूर्ण युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके समकालीन थे ये थे अकबर के समकालीन। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन से विद्वान को क्राफ्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है। वो मुकुंद राम को कहा जाता है, क्राफ्ट ऑफ बंगाल, इनको मुकुंद राम को। अब देखिए इसमें आता है महावत खां का वास्तविक नाम क्या था। उनका नाम था जमान बेग। महावत खां का वास्तविक नाम जमान खां। इसी तरह से अब कुछ फिर से हम स्थान लेंगे, जैसे हिंडोला महल कहाँ पर है, मांडू में। मांडू में है, यहीं पर लिख लेते हैं। और जहाज महल ये भी मांडू में है। फिर देखते हैं हम इसके बाद बारह खंबा महल दिल्ली में। और एक महत्वपूर्ण इमारत आती है इसमें, अटाला मस्जिद, जो जौनपुर में है। कहाँ पर है अटाला मस्जिद? जौनपुर में। अब इसमें एक थोड़ी सी विचित्र घटना भी आती है कि अकबर के कौन सा घनिष्ठ मित्र था जिसको जहांगीर के संकेत पर मरवाया गया था। वो थे अबुल फजल। अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया था, अकबर के बहुत ही नज़दीकी थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां ने
अपने कौन से पुत्र को वली अहद नियुक्त किया था? वो दारा शिकोह को किया था। नादिर शाह की बात करें तो मुग़ल शासक शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। किस मुग़ल शासक के? वो मोहम्मद शाह के। और अहमद शाह अब्दाली कौन थे? नादिर शाह के सेनापति। तो ये थोड़ा सा इसको भी हम देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ये थे नादिर शाह के सेनापति। ये नादिर शाह के सेनापति थे। फिर आता है कि बक्सर युद्ध में कौन से मुग़ल शासक ने भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। कौन से मुग़ल शासक थे? शाह आलम द्वितीय। अब आता है हमारे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धर्मत का युद्ध धर्मत का युद्ध जो 1658 ईस्वी में हुआ था, और किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था औरंगज़ेब और दारा के बीच में। औरंगज़ेब और दारा के बीच में युद्ध हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, और संडे समेरी देखते रहिए अपनी रीट की परीक्षा के लिए। धन्यवाद।